नमस्कार किसान साथियों, राम राम। जो किसान आंदोलन चल रहा है भारत में, आज 22-23 दिन हो गए। तो 17 दिसंबर 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार के द्वारा ये पत्र निकाला गया है किसानों के लिए। किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र, उसमें जो ये 3 अध्यादेश है, नए कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए, उनके बारे में पूरी जानकारी है। क्या मिथ्या है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है। तो ये सही है झूठ है वो तो ऊपर वाला ही जाने। हमारा माध्यम एक छोटे से चैनल के माध्यम से हम किसान भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और ये पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक किसान कौम से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमारा ये थोड़ा सी फर्ज है कि हम भी क्यों ना किसान भाइयों की थोड़ी मदद की जाए। तो आइए आइए चलते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले मैं मेरा भारत मेरा किसान यूट्यूब चैनल की ओर से आपको नमस्कार राम राम करना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इस कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बहुत खुश है। किसानों में एक नई दिशा जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात जागना, पानी चलते हुए में टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर एक बारिश की खुशी, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतज़ार भी मैंने देखा है। इन परिस्थितियों के बीच भी देश का किसान देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान के इस परिश्रम को, इस इच्छा शक्ति को हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। किसानों ने बम्पर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की है। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बुआई करके भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर दी। कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। मेरा किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे सफ़ेद झूठ को पहचाने और इसे सिरे से खारिज करे। जिस सरकार ने किसानों को लागत का तो किसान साथियों, सच और झूठ का सामना करने के लिए ये कृषि मंत्री जी ने झूठ क्या है सच क्या है ये भी दिया है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, ये पीएमसी मंडियां बंद की जा रही है। ये झूठ है सरकार की तरफ से। सच ये है कि एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। ये पीएमसी मंडियां कायम रहेगी। ये पीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर नहीं है। दूसरा झूठ, किसानों की जमीन खतरे में है। सच ये कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सील, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के स्थानांतरण का करार नहीं होगा। तीसरा झूठ सरकार की तरफ से यह है कि किसानों पर किसी भी प्रकार के बहकावे के बदले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमीन हथिया सकते हैं। सरकार की तरफ से सच यह है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी। चौथा
झूठ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सामने मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। सच सरकार की तरफ से यह है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। पांचवा, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सच ये है कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होता है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। सच ये है कि किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई, सरकार का दावा और सरकार का सच। कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है, कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक है। सबसे लास्ट में सरकार का दावा यह है कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशविरा या चर्चा नहीं की गई। सच ये है कि सरकार की तरफ से 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ है। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संतुष्टि, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी मिली है। तो किसान साथियों, कहने का मतलब ये है कि ये कानून 2000 से ही चल रहा है। 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2017 और 2020 में आके इस कृषि कानून का मसौदा तैयार हुआ है। 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि जिस सरकार ने पिछले 6 साल में एमएसपी के जरिए लगभग दोगुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए किसान कल्याण उसके जीवन की सबसे अहम प्रतिबद्धता है। किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार लगातार फैसले ले रही है। बीते 6 वर्षों में किसान को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा बीज से बाजार और उनकी मुश्किल कम करे और मुनाफा बढ़ाए। आप भी जानते हैं हमारे देश में 80% छोटे किसान हैं जिनकी जोत 1-2 एकड़ की है। ऐसे किसान आज़ादी के बाद से ही खेती सिर्फ पेट पालने के लिए करते रहे। सरकार ने जो कदम उठाए उनका बहुत बड़ा लाभ इन छोटे किसानों को हो रहा है। पीएम किसान निधि के जरिए 6,000 रुपये सालाना आपको देने के पीछे यही मकसद है कि मुश्किल वक्त में आप कर्ज ना लें और फसल बीमा कवच आपको प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को अपनी ज़मीन की सेहत का सही पता चल रहा है। तो नीम कोटिक यूरिया ने खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने, देश इस लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है। किसानों की एक दिक्कत ये भी रही है कि ज़्यादातर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सेंटर गांव के बजाय बड़े शहरों के पास बने हुए हैं। इस वजह से किसानों को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए अब 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इन प्रयासों के बीच हमने ये भी देखा है कि कैसे किसान के गाढ़े पसीने की उपज को कुछ लोग बाजार की उपलब्धता नहीं होने के कारण कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते थे। भारत के किसान को यह अधिकार तक नहीं था कि वह अपने खेत में होने वाली उपज की कीमत तय कर सके, उसे चाहे वहाँ बेच सके। किसान की इस मजबूरी को हर कोई जानता था, समझता था। हमसे पहले जो सरकारें थी वो भी किसानों को मंडी के साथ खुला बाजार देने की वकालत करती थी। इस बारे में अटल जी की सरकार के समय वर्ष 2001 में संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अटल जी के बाद 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और वह भी इन सुधारों के समर्थन में रही। इन सुधारों को अपने घोषणा पत्र में लिखती रही। सच्चाई यह है कि किसानों को बांध देने वाली पुरानी व्यवस्था से कभी कोई सहमत नहीं रहा। आज इस पत्र के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीते 20-25 वर्षों में किसी किसान नेता या संगठन का एक भी व्यक्तित्व में लिखा दे जो व्यवस्था चली आ रही है वह बेहतर है। हमारे देश में तो बड़े बड़े किसान संगठन इन्हीं बंधनों से मुक्ति के लिए प्रदर्शन करते थे।
कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि इन सुधारों के बिना भारत के किसान की जिंदगी बदलाव लाना मुश्किल है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने इन सुधारों पर नए सिरे से चर्चा की और 6 माह में हम देश के करोड़ों किसानों तक इस बात को लेकर गए। करीब 1.5 लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों को नए कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा की और तब जाकर नए कृषि कानून अस्तित्व में आए। किसान भाइयों और बहनों, मंडियां चालू है और चालू रहेगी। एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ साथ खुला बाजार आपको अपने घर पर ही अपनी उपज अच्छे दामों पर बेचने का विकल्प भी देगा। साथ ही खेत से मंडी तक अनाज ले जाने का भाड़ा भी बचाएगा। फिर मंडी का विकल्प तो है ही। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेगी। बीते 5-6 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा। जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वे लोग पूरी तरह से ये काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं कि किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। जब किसान और व्यापारी के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो ज़मीन कैसे चली जाएगी। नए कानून में साफ उल्लेख है कि ज़मीन पर किसान का ही मालिकाना हक रहेगा। जो किसान सरकार गाँव में रहने वाले हर परिवार को स्वामित्व योजना के जरिए उसके घर का भी मालिकाना हक प्रदान कर रही हो, वह किसानों की एक इंच ज़मीन भी किसी को छीनने नहीं देगी। हमारी सरकार नीयत और नीति दोनों से किसान के प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, एमएसपी मंडी और ज़मीन पर कब्जे को लेकर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और हम किसानों और उनके संगठनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। उनकी हर चिंता का निराकरण करने के लिए हर समय तैयार है। लेकिन किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा रचे गए कुचक्र को समझना भी उतना ही आसान है। देश का दुर्भाग्य है कि आज अपने आप को नेचुरल बताने वाले, बुद्धिजीवी मानने वाले कुछ लोग बेशर्मी के साथ अपनी ही कही गई बातों को ठीक विपरीत बोल रहे हैं। लेकिन जनता से कुछ छिपा नहीं है। देश उनके पुराने बयान भी देख रहे हैं और आज उनका असली चेहरा भी है। ये लोग सोच रहे हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सरकार का नुकसान करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनकी निशाने पर आप है, देश के किसान है, देश के युवा है। इन लोगों ने निर्दोष किसानों को राजनीति की कठपुतली बनाने का प्रयास किया है। जो कांग्रेस अपनी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठी रही है, कांग्रेस किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है। जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर कहती रही कि किसानों को मंडी के अलावा भी उपज बेचने के लिए अलग विकल्प मिलने चाहिए, वह अब किसानों को क्यों जकड़े हुए देखना चाहती है। यूपीए सरकार के जो कृषि मंत्री इन्हीं सुधारों के पक्ष में चिट्ठियां लिख रहे थे, उन्हें अब यूटर्न क्यों ले लिया गया है। जो आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में लिख रही थी कि किसानों को मंडी के बाहर भी उपज भेजने की सुविधा देगी, अब उल्टा क्यों बोलने लगी है। हुड्डा कमेटी ने कृषि सुधारों की बात कही थी, उस कमेटी में अकाली दल के नेता भी थे, तो फिर आज वह सुर में क्यों बोल रहे हैं। वो किसान संगठन जो 2-3 महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे, हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे, अब अचानक प्रदर्शन क्यों करने लगे हैं। मेरे किसान भाइयों और बहनों, दशकों तक हमारे देश में सिर्फ घोषणा करके वोट बटोरने की राजनीति हुई है। घोषणा करके प्राथमिकता के साथ उनको पूरा करने वाली सरकार देश अब देख रहा है। देश के लोगों का हम पर आशीर्वाद बढ़ता देख कुछ दलों को ये भी लगने लगा कि उन्हें अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन किसानों में भ्रम फैलाकर वापस मिल जाएगी। ये भ्रम दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आंदोलनरत किसानों के साथ हर विषय का समाधान करने के निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात से भी सतर्क रहना है कि इस आंदोलन में ऐसे लोग भी दाखिल हो गए हैं जिनका लक्ष्य किसान हित कतई नहीं है। पिछले 6 सालों में आपने देखा होगा कि एक ही कुनबे के एक ही आचार विचार के लोगों का समूह सभी विद्यार्थियों तथा कभी दलित समाज, कभी महिलाओं तो कभी मॉनिटरिंग अलग अलग वर्गों के पीछे छिपकर समाज में असंतोष और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करता रहा है। आज ये लोग एक बार फिर देश के अन्नदाताओं के पीछे छिपकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा और अराजकता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बदल रहे हैं। ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छिपकर दंगे के आरोपियों, हिंसा फैलाने के आरोपियों को तुरंत छोड़ने के दबाव बना रहे हैं। ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छिपकर गांधी जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाते हुए पूज्य बापू का अपमान करते हैं। उन्हीं बापू का जिन्होंने चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। सिंचाई का पानी किसानों तक न पहुंचे, इसके लिए इन संगठनों ने वर्षों तक एडी चोटी का जोर लगा रखा था।
हर कानूनी दांवपेच खेला। यही लोग किसानों तक बिजली पहुंचाने के कार्य में और बांधों के निर्माण में वर्षों तक बाधाएं डालते रहे। ये लोग आज किसानों के हितैषी होने का पाखंड कर रहे हैं। जब देश में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो वोकल फॉर लोकल हो रहा है, तो भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान करने वाले इन लोगों के इरादों को पहचानना होगा। जब लेह लद्दाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई हो, जब कई फीट बर्फ गिरी हो, तो सीमा की तरफ जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने वाले ये लोग किसान तो नहीं हो सकते। इन लोगों की वजह से हमें अपने सैनिकों तक रसद और अन्य जरूरी सामान हवाई मार्ग अन्य साधनों तक पहुंचाना पड़ रहा है। जनता की गाड़ी कमाई इन वैकल्पिक इंतजामों में लगा रही है। पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज ये लोग फिर सन 62 की ही भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने किसानों को के मन की पवित्रता को भी अपने घिनौने इरादों और साजिशों से अपवित्र और प्रदूषित करने का प्रयास किया है। हमारे किसान भाइयों को आज विचार करना चाहिए कि जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था तब उनका लक्ष्य क्या था और आज क्या बातें हो रही है। मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आए। कृपया तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। आपकी हर शंका आशंका को दूर करना, उसका उत्तर देना हमारी सरकार का दायित्व है और हम अपने इस दायित्व से न कभी पीछे हटे और न कभी पीछे हटेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। देश के किसानों को स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। इन्हीं कृषि सुधारों की ऊर्जा से हम मिलकर भारत के कृषि को समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे। आपका अपना नरेंद्र सिंह तोमर। धन्यवाद साथियों।